हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। जियो में निवेश के लिए लगी निवेशकों की कतार की मदद से एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों में जल्द अपनी जगह बना सकते हैं। सिर्फ एक हफ्ते में ही मुकेश अंबानी ने 2 अरबपतियों को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 6ठा स्थान हासिल किया है। ब्लूमबर्ग की अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी अब 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में दौलत के मामले में उन्होंने वॉरेन बफे को भी पीछे छोड़ दिया था। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अंबानी इकलौते एशियाई हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति एक दिन में 2.17 अरब डॉलर बढ़कर 72 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है। वहीं इसी अवधि में लैरी पेज की संपत्ति 1 अरब डॉलर से ज्यादा घटकर 71.60 अरब डॉलर रह गई है। जियो में लगातार जारी निवेश और कंपनी के कर्ज मुक्त होने की वजह से रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अंबानी की संपत्ति में भी तेज उछाल बना हुआ है। ब्लूमबर्ग लिस्ट के मुताबिक फिलहाल अमेजन के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस 184 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। वहीं बिल और मिलेनिया गेट्स फाउंडेशन के को-फाउंडर बिल गेट्स दूसरे नंबर पर हैं। इनकी कुल संपत्ति 115 अरब डॉलर है। तीसरे स्थान पर फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, जिनकी कुल संपत्ति 94 अरब डॉलर से ज़्यादा है। चौथे स्थान पर फेसबुक के मार्क जकरबर्ग हैं, जिनकी कुल संपत्ति 90 अरब डॉलर के ऊपर है। लॉस एंजलिस क्लिपर के मालिक स्टीव बॉमर 5वें स्थान पर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 74.60 अरब डॉलर है। और 6ठे स्थान पर 72 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी जी का नाम आता है। आइए जानते हैं मुकेश अंबानी के यहाँ तक पहुँचने की पूरी कहानी। यदि आपने रिलायंस इंडस्ट्री की टैगलाइन को ध्यान से देखा होगा तो आपको मुकेश अंबानी की फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। ये लाइन है, ग्रोथ इज लाइफ, यानी तरक्की ही जीवन है। यही दर्शन उनके पिता धीरूभाई अंबानी का भी था और यही कारोबारी गुर उन्हें विरासत में मिला। सीखना और तरक्की करना उनके जीवन का मूल मंत्र रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुकेश अंबानी का जन्म भारत में नहीं बल्कि यमन में हुआ था। असल में उस समय उनके पिता धीरूभाई अंबानी और माता कोकिलाबेन व्यापारिक मामले में यमन गए थे। 19 अप्रैल 1957 को मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। अंबानी परिवार की पहचान उस समय बहुत बड़ी नहीं थी। धीरूभाई तब साउथ मुंबई के बालेश्वर क्षेत्र में 2 बेडरूम के फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहते थे। मुकेश ने अपनी आरंभिक शिक्षा मुंबई से की है। हाई स्कूल पास करने के बाद मुकेश अंबानी ने माटुंगा के एक संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे MBA करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। हालांकि इस पढ़ाई को अधूरा ही छोड़कर भारत लौट आए। 70 के दशक में रिलायंस ग्रुप का इतना नाम नहीं था। मुकेश ने अपने पिता का हाथ बटाना शुरू किया ताकि वे अपने ग्रुप को स्थापित कर सकें। उस समय रिलायंस टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम कर रही थी। तब केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को निजी क्षेत्र के लिए खोलना तय किया। इसके बाद ख्यात औद्योगिक घराने जैसे टाटा, बिरला आदि समूहों ने इसके लिए किस्मत आजमाई, लेकिन धीरूभाई अंबानी बाजी मार ले गए। उन्होंने पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का बाकायदा लाइसेंस प्राप्त हो गया। असल में ये प्लांट मुकेश अंबानी के जीवन का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। यहाँ सफलता मिलने के बाद रिलायंस का कारोबार फैलने लगा। टेक्सटाइल तक सीमित न रहकर रिलायंस ने पेट्रोलियम गैस प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, ऑयल, पेट्रोकेमिकल जैसे क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। मोटे तौर पर देखा जाए तो 1981 से मुकेश अंबानी ने रिलायंस का कारोबार संभाला। तब रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड कंपनी के नाम से स्थापना की। ऐसा माना जा सकता है कि तकनीकी दिशा में रिलायंस का ये पहला बड़ा कदम था। मौजूदा दौर में लोग भली-भांति जानते ही हैं कि रिलायंस ने कितने क्षेत्रों में मजबूती से पैर जमा रखे हैं। इसमें टेलीकॉम सेक्टर का रिलायंस जियो बहुत उल्लेखनीय रूप से सफल है, जो टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और मीडिया सेक्टर में भी अपनी जड़ें जमा चुका है। भारतीय कारोबारी जगत में उनका डंका लगातार बज रहा है और उनकी संपत्ति में लगातार उछाल भी देखने को मिल रहा है।
मुकेश अंबानी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो मुकेश अंबानी ने अपने भाई अनिल अंबानी के साथ मुंबई के पैडर रोड स्थित हिल ग्रेस हाई स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में दाखिला लिया। अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है। उन्होंने MBA करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन अपने पिता की रिलायंस कंपनी को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए MBA की डिग्री को बीच में ही छोड़ दिया। अंबानी अपने 2 शिक्षकों से बेहद प्रभावित हैं, जिन्होंने उन्हें लीग से हटकर सोचना सिखाया, विलियम M. शॉप और मनमोहन शर्मा। मुकेश अंबानी की शादी 1985 में नीता अंबानी के साथ हुई। इनके 2 बेटे हैं, अनंत अंबानी और आकाश अंबानी। बेटी का नाम है ईशा अंबानी। मुकेश अंबानी का परिवार 27 मंजिला निजी अपार्टमेंट में रहता है, जिसका नाम है एटिलिया। इसकी कीमत $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस इमारत के रखरखाव के लिए 600 स्टाफ सदस्य नियुक्त हैं। इस समय रिलायंस इंडस्ट्री का विस्तार रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, खुदरा और दूरसंचार उद्योगों तक हो गया है। इसकी सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी है। मुकेश अंबानी IPL टीम मुंबई इंडियन के भी मालिक हैं और इंडियन सुपर लीग के भी मालिक हैं, जो भारत में एक फुटबॉल लीग है। साल 2010 में मुकेश अंबानी के मार्गदर्शन में कंपनी ने भारत के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी पेट्रोलियम रिफाइनरी का निर्माण किया। ये रिफाइनरी प्रतिदिन 6,60,000 बैरल तेल का उत्पादन कर सकती है। आइए जानते हैं रिलायंस ग्रुप की कुछ खास बातें, जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। धीरूभाई अंबानी ने महज 15,000 रुपए से कारोबार शुरू किया था और आज उनकी कंपनी 12 लाख करोड़ की हो गई है। संघर्ष के दौर में धीरूभाई किसी समय तीर्थ यात्रियों के लिए नाश्ते की दुकान चलाते थे। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। जब वे 1958 में मुंबई आए तो अपने साथ बहुत कम पैसा लेकर आए थे और एक चौल में रह रहे अदन के एक गुजराती दुकानदार के बेटे के पते का कागज लेकर आए थे, ताकि उसके साथ रूम शेयर कर सकें। उन्हें जानने वाला मुंबई में कोई नहीं था। मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में एकमात्र एशियाई हैं। दुनिया के अमीरों की सूची में पूरे एशिया से मुकेश अंबानी का नाम ही है। उनकी निजी संपत्ति के साथ ही रिलायंस के मार्केट कैप में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिलायंस का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है। 24 अप्रैल 2020 को फेसबुक जियो डील में मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। उन्होंने अलीबाबा के जैक मा को पीछे छोड़ा। 7 मई 2020 को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के टॉप अरबपतियों की सूची जारी की और मुकेश अंबानी इस सूची में टॉप पर बने। 21 जून 2020 को अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हुए। कंपनी के डिजिटल विंग यानी जियो प्लेटफॉर्म में आए ताज़ा वैश्विक निवेश और कंपनी के शेयर के भाव के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण अंबानी की संपत्ति में हाल ही में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला। 13 जुलाई 2020 को अंबानी वर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफे और सर्जी बिन को पीछे छोड़कर दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बन गए। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $70 अरब है। 14 जुलाई 2020 को मुकेश अंबानी की संपत्ति गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज की संपत्ति से भी अधिक हो गई। अंबानी ने लैरी पेज को पीछे छोड़ा और दुनिया के सबसे अमीर शख्स की सूची में 6ठा स्थान हासिल किया है। मुकेश अंबानी को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा एक दशक में लगातार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में लिस्टेड किया गया है। इसके अलावा वे दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की सूची में भी शामिल होने वाले भारत के एकमात्र कारोबारी हैं। जनवरी 2018 में वे फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की सूची में 18वें स्थान पर थे। आपको मुकेश अंबानी के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।